Nimbus News। बनारस की सांस्कृतिक परंपरा धरोहर से खिलवाड़ कर रही है भाजपा सरकार। सनातन संस्कृति और बनारस की आध्यात्मिकता को विकास के नाम पर खत्म करने का षड्यंत्र कांग्रेस नेता आज भाजपा को बख्शने के मूड में नहीं दिखे। एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता अजय राय, संजीव सिंह, रघुवेंद्र चौबे अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वाराणसी की वैश्विक पहचान यहाँ की पौराणिकता, प्राचीनता तथा आध्यात्मिकता के रूप में है। बनारस का इतिहास 5000 वर्षों का है, जिसको खत्म करने का दुस्साहस ना मुगल कर सके ना अंग्रेज। लेकिन ये कितने शर्म और हैरत की बात है कि बनारस की इस दुर्लभ वैश्विक पहचान को खंडित करने का दुष्कर्म हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षक भाजपा के लोगों ने किया। आज बनारस में तथाकथित विकास के नाम पर कभी क्योटो और बंदरगाह के नाम की माला का जाप किया जाता था, अब मां गंगा की गोद में टेंट सिटी और गंगा विलास कुर्ज के नाम पर किया जा रहा है। मां गंगा हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हमारी आस्था का केंद्र है। अतः हम यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मां गंगा की गोद में टेंट सिटी व कुर्ज चलाकर उनकी पवित्रता और आध्यात्मिकता को नष्ट किया जाए। आखिर टेंट सिटी या कुर्ज में जो देशी विदेशी पर्यटक ठहरेंगे या यात्रा करेंगे, उसमें मां गंगा प्रदूषित होगी। उसमें रहने वाले सैलानियों को मांस मदिरा से लेकर वो सब कुछ दिया जाएगा जो कि आज के समय में होटलों में विदेशी पर्यटकों को दिया जाता है। क्या ये काशी और मां गंगा की पौराणिकता और आध्यात्मिकता के नजरिए से सही माना जाएगा? क्या इससे एक आम बनारसी या दुकानदार को कोई रोजगार मिलेगा? आखिर ये सब किस लिए? क्या 2014 में मोदी जी यही कहकर वाराणसी से चुनाव लड़े थे? आज गंगा जी में इतना पानी नहीं है कि उनमें ठीक से नाव चल सके, फिर यह कुर्ज कैसे चलेगी? जबकि सुनने में आ रहा है कि गाजीपुर व छपरा में पानी की मात्रा कम होने की वजह से कुर्ज वहां रुक गई। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी तरह मोदी जी ने बनारस में बंदरगाह का भी उद्घाटन किया था। आखिर उस बंदरगाह का क्या हुआ? बनारस में ही गंगा जी इसमें 12 करोड़ रुपए खर्च कर एक नहर बनाई जा रही थी। उस नहर का क्या हुआ? आखिर वो नहर किसके कहने पर बन रही थी? जब उसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट का जिम्मेदार कोई नहीं था। जिला प्रशासन ने इसकी लीपापोती कर दिया। मुझे हैरत होती है कि आखिर बनारस के लोगों ने क्या समझ रखा है। बनारस में सिर्फ बाहरियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। टेंट सिटी, कॉरिडोर, कुर्ज से लगायत सारे बड़े ठेके गुजरातियों को दिए जा रहे हैं। इससे एक आम बनारसी को क्या लाभ मिला? भाजपा सरकार ने बनारस के लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ ठगी का काम किया है। मोदी सरकार ने बिना पर्यावरण मंत्रालय और गंगा नदी के विशेषज्ञों के राय मशवरे के बिना इस तरह के अवैज्ञानिक निर्णय लेकर मां गंगा की धारा से छेड़छाड़ किया, जो कि अपराध से कम नहीं है। धर्म और संस्कृति को, आधुनिकता को चोगा पहनाते समय उसके मूल स्वरूप और पवित्रता को खंडित नहीं होने देना चाहिए। हम काशी को उसके मूल स्वरूप में रखकर भी उसकी पहचान दुनिया को दिला सकते हैं। हर चीज लाइट, कैमरा और एक्शन से ही जुड़े ये जरूरी नहीं। काशी के मल्ला, निषाद बंधु, उनके बच्चे, यहाँ के छोटे दुकानदार, होटल व्यवसाय, सब कुछ को तबाह करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जो कि किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे। उपरोक्त बातें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रयागराज जोन के अध्यक्ष, पूर्व विधायक तथा काशी के लाल श्री अजय राय जी ने विश्व प्रसिद्ध 80 घाट स्थित एक होटल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व विधायक अजय राय ने केंद्र की मोदी सरकार व राज्य की योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पाने के लिए ये लोग धर्म, संस्कृति और बनारस की पुरातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज एक आम काशीवासी जिस जद्दोजहद में जीवन जी रहा है, उन लोगों से उसका कोई सरोकार नहीं है। भाजपा की मंडली को तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल के बीच का फर्क नहीं मालूम होता तो इस तरह के अधार्मिक कृत्य नहीं करते। श्री अजय राय ने कहा कि काशी की धार्मिकता व उसकी सांस्कृतिक महत्ता को नष्ट होने से बचाने के लिए अगर जरूरी हुआ तो हम कांग्रेस के एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। हम यूं हाथ पर हाथ रखकर काशी को नष्ट होते नहीं देख सकते। अगर हम आज चुप रहे तो आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा। हम राजनीतिक हैं, इससे पहले हम काशीवासी हैं। एक काशी के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है। इस बीच पत्रकार वार्ता के दौरान ही वाराणसी के कांग्रेस की तरफ से बनारस के धंस रहे घाटों व गंगा जी में गिर रहे नालों व 12 करोड़ की लागत से बन रही उस नहर की फोटो जो बाढ़ में बह गई थी, उससे जुड़ा एक पोस्टर भी जारी किया, जो बनारस की वास्तविकता को दर्शा रहा है। श्री अजय राय ने कहा कि शीघ्र ही हम ये पोस्टर बड़े पैमाने पर पूरे बनारस में लगाएंगे ताकि बनारस के साथ ही साथ देश की जनता भाजपा के फर्जी विकास मॉडल से परिचित हो। आज ही विधायक जी आज प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या उद्देश्य है?
देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य केवल यही है कि जो काशी की जो हमारी धार्मिक, हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। उसकी पूरी तरीके से इवेंट मैनेजमेंट के तहत मार्केटिंग की जा रही है। इन सब चीज़ों को ताकि आम जनता, इस प्रदेश की जनता, काशी की जनता समझे कि आज बनारस को जो ज़रूरत है, वो रोज़गार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, यहाँ पर अस्पताल की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। टेंट सिटी बसाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये टेंट सिटी यहाँ बसाई जा रही है। गंगा में, माँ गंगा के अंदर गंगा विलास क्रूज चलाया जा रहा है। अब गंगा मैया को विलास का स्थान दिया जा रहा है। जिस माँ गंगा की कसम खाई गई थी, जिस माँ गंगा को का पुत्र बनकर यहाँ आए थे, आज वो विलास के रूप में उसको यहाँ पर उस चीज़ों का यहाँ पर वो किया जा रहा है। और उसके अंदर पूरी तरीके से विदेशी पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक पहले भी इस काशी में आते रहे, उनका हम सब लोग स्वागत करते हैं। पर आज गंगा जी की उस बीच धारा में आज यहाँ से उनको ले जाया जा रहा है। उनको सारी सुविधाएं देते हुए उनको यहाँ से बाहर ले गया। 51 दिन वो क्रूज़ पे घूमेंगे। दुनिया के अंदर कहीं भी 51 दिन क्रूज़ पे घूमने का या पर्यटक कहीं भी 51 दिन पूरे देश दुनिया के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। ये यहाँ पर बनारस के अंदर इन चीज़ों को यहाँ प्रयास किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। मैं समझता हूँ कि केवल काशी की जनता, प्रदेश और देश की जनता के साथ छलावा हो रहा है। पोस्टर आप लोग किस तरह का जारी किए हैं? पोस्टर ये है, आपके सामने है। ये बनारस की जो हकीकत है उसको जारी किया गया हम लोगों ने कि आप देख लीजिए, नहरों को देख लीजिए, घाट देख लीजिए, गंगा जी की स्थिति देख लीजिए। घाट बने थे 12 करोड़ रुपए लगाकर। अब इसमें ये पता चल रहा है कि बिना केंद्र की मंजूरी के, बिना एनजीटी की मंजूरी के वो आज सरकारी 12 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया गया और वो गंगा जी में बाढ़ आया, वो बह गया। कहाँ गया? इसका जवाब काशी की जनता चाहती है। काशी की जनता को इससे क्या मिला? इस टेंट सिटी से काशी की जनता को क्या फ़ायदा होगा? क्रूज से क्या फ़ायदा होगा? केवल नाव चलवा कर माझी समाज को रेस करवाएंगे। उनको आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं। एक एक आदमी जागरूक है अपनी चीज़ों को लेकर। अब चीज़ों सब लोग जानते हैं। आज इस नाते ये चीज़ें हैं कि हाँ, जनता के सामने ये पोस्टर के माध्यम से ये हम लोगों ने बताया और ये पूरे बनारस शहर के अंदर ये पोस्टर लगेगा। आम जनता को पता चलेगी असलियत क्या है इस सरकार। आप भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि टेंट सिटी एक नया रूप दे रहा है काशी को, ऐसे में आपकी क्या राय है? भैया, कौन सा रूप दे रहा है ये बताएं ना। मैं तो ये कहना चाहूँगा, कौन सा रूप दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि ये जो बनारस के होटल थे, जो बनारस के पूरे कैंटोनमेंट के होटल हैं, चाहे वो ताज है, क्लार्क्स है, चाहे वो या मेरेडिन है, जो होटल्स है छोटे बड़े, सारे होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो गई और वो लोग अब वहाँ छोड़कर आकर ही टेंट सिटी में रह रहे हैं। तो काशी के लोगों को जो रोज़गार मिल रहा था और काशी के लोगों को जो 2 पैसे के होटल हैं, चाहे वो ताज है, क्लार्क्स है, चाहे वो या मेरेडिन है, जो होटल्स है छोटे बड़े, सारे होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो गई और वो लोग अब वहाँ छोड़कर आकर ही टेंट सिटी में रह रहे हैं। तो काशी के लोगों को जो रोज़गार मिल रहा था और काशी के लोगों को जो 2 पैसे मिलते उस होटल के, वो भी काम ख़त्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार ने। अब वो टेंट सिटी में ले आकर, ये इसीलिए बनारस को मोदी जी को चुना क्या बनारस की जनता ने? प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया कि आज उनके जो अच्छे खासे रोज़गार व्यापार चले थे वो भी बंद होने के कगार पे आ गए हैं टेंट सिटी की वजह से। सर, देखा जा रहा है कि घाटों पर जो भी तमाम खबरें भी लगी कि दरकने की बातें सामने आ रही है, इस पर क्या बताएं? आपके सामने है, आप देखिए, ये पोस्टर में है, दरकने की पूरी फोटो है सामने। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घाट दरक रहे हैं। गंगा जी का पानी नीचे, उधर बालू बढ़ गया है, बालू की निकासी नहीं हो रही, रेता की निकासी नहीं हो रही है, अंदर पूरा पानी चला गया, पूरे के पूरे घाट पोले हो गए और घाट बैठ रहे हैं। इस पर तत्काल अगर कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरा जोशीमठ काशी के घाट भी होने वाले। सर, बात करें ये टेंट सिटी की, काशी में आप बोल रहे हैं कि मलजल वगैरह गिर रहा है, तो इलाहाबाद में भी संगम होता है, वहाँ कोई सिस्टम नहीं लगाया जाता है, उसी तरह लोग तमाम लोग नहा के चले जाते हैं। तो क्या मानते हैं, मतलब ये अभी जो टेंट सिटी लगा है उसको लेकर, चूँकि पहले भी तो ये सारी चीज़ें होती थी। देखिए, ऐसा है कि इलाहाबाद प्रयागराज में जो होता है उसकी व्यवस्था बहुत दिन से चली आ रही है और वहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करके चले जाते हैं, ठीक है, और कल्पवास करते हैं। तो कल्पवास करने की वो बड़ी धार्मिक भावनाएं हैं। वो लोग जो भी मलजल है वो अपना कहीं ना कहीं दूर जाते हैं या कहीं होटल में जाते हैं या कहीं किसी घर जाते हैं, घर में भी जाते हैं, फिर आके रुकते वहीं पर हैं। और वहाँ पर उस तरह की व्यवस्था सैकड़ों साल, हज़ारों साल से चली आ रही है। पहले लोग वहाँ मड़ई में रहते थे, फूस में रहते थे, पेड़ की छांव में रहते थे। ये तो पूरी तरीके से ये काशी में कभी नहीं हुआ। ये पूरी तरीके से व्यवसायीकरण किया जा रहा है। रोजगार की बात करती है कांग्रेस, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है टेंट सिटी रोजगार दे रहा है काशी के जनता को। मैं तो बता रहा हूँ भैया कि रोजगार, इससे कौन सा रोजगार है यहाँ पे? काशी की जनता को कौन सा रोजगार है? जरा पूछिए, किसको 2 पैसा मिल रहा है? ये केवल गुजरात की कंपनियाँ
यहाँ से अपना रोजगार पैसा कमा के ले जाइए, टेंट सिटी के नाम पे ले जाएं, चाहे वो क्रूज़ के नाम पे ले जाएं, चाहे वो बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर में जो बनाया इन्होंने वो भी गुजरात की कंपनी, अहमदाबाद की कंपनी, वो भी ले गए, यहाँ से पैसे ले गए, सब गुजरात पैसा यहाँ से जा रहा है, काशी के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। विधायक जी, माई से कमाई पे हाँ, वह माई से कमाई वाली चली भाई, गंगा माई से कमाई हो रही है। किसकी कमाई हो रही है? काशी के लोगों का कमाई नहीं होता हो, सब गुजरात के भाई लोगों का कमाई होता, वो कमाई सब जा रहे हैं, हम दो हमारे दो वाले। यहाँ के जो होटल थे उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई, उनकी बुकिंग कम हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। Nimbus News.